हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड यूनिट सेकंड विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन व अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे पहले हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के होमोजेनियस माध्यम में संचरण, उसके व्यवहार के बारे में पढ़ा। जब चुंबकीय तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है या प्रवेश करती है या गतिशील होती है तो माध्यम की प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे समतल चुंबकीय तरंगों के दो भिन्न समांगी माध्यम जो कि समतल परिसीमा बाउंड्री द्वारा पृथक है या सेपरेटेड है में संचरण पर उसके व्यवहार की व्याख्या करें। अर्थात जब तरंग किसी एक माध्यम में गति करते हुए परिसीमा पर आपतित होती है, परिसीमा में उसकी बाउंड्री कंडीशन पर या उसकी बाउंड्री पर आपतित होती है, तो इसका कुछ भाग परिसीमा की सतह से परावर्तित होता है तथा शेष भाग द्वितीय माध्यम में संचरित होता है। उपरोक्त घटनाएं तरंगों के परिसीमा सतह से परावर्तन तथा अपवर्तन को व्यक्त करती है। जैसे ऑप्टिक्स में सरल ज्यामिति का प्रयोग करके किया जाता है। यहाँ हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो माध्यमों की परिसीमा पर, किन्हीं दो माध्यमों की परिसीमा मतलब उनके जॉइंट या उनके संधि पर, उनकी जहाँ दोनों माध्यमों की जो जॉइंट है, जहाँ पर जो संधि है, उस सीमा पर परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या मैक्सवेल समीकरणों के आधार पर करेंगे। मैक्सवेल समीकरण आधारित किस पे है? विद्युत चुंबकीय व चुंबकीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के टाइम के साथ में वेरिएशन या परिवर्तन या माध्यम के साथ परिवर्तन को व्यक्त करती है, उनके आधार पर करेंगे। तो इन समीकरणों का उपयोग करते हुए हम परावर्तित व अपवर्तित तरंगों के आयामों और उनके कलाओं फेजेस का आपतित तरंग के आयाम व कला के साथ संबंध की व्याख्या करें। सपोज फर्स्ट कंडीशन हम मान के चले कि दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर परिसीमा प्रतिबंध या बाउंड्री लेयर कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस एट इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया। माना दो विभिन्न माध्यमों की परिसीमा या अंतरा पृष्ठ पर विद्युत चुंबकीय सदिशों, जहां D विस्थापन सदिश, E विद्युत क्षेत्र, B चुंबकीय क्षेत्र व H चुंबकन क्षेत्र द्वारा जिन प्रतिबंधों का पालन किया जाता है वे परिसीमा प्रतिबंध कहलाते हैं। यानी D, E, B द्वारा जिन प्रतिबंधों या फिर जिन कंडीशनों का पालन किया जाता है उनको क्या बोला हमने? बाउंड्री कंडीशंस कहलाते हैं। यह परिसीमा प्रतिबंध एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर उनके व्यवहार की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो परिसीमा प्रतिबंधों को मैक्सवेल समीकरणों के समाकल रूप की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। माना दो विभिन्न माध्यम 1 व 2 के अंतरा पृष्ठ पर परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो माना माध्यम 1 के लिए विद्युतशीलता या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिटिविटी ε1 व μ1 है तथा माध्यम 2 के लिए जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी व मैग्नेटिक परमिटिविटी या विद्युतशीलता या चुंबकीय पारगम्यता ε2 व μ2 है, जहाँ ε विद्युत चुंबकशीलता और μ जो है वो विद्युत पारगम्यता। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि E व D पर परिसीमा प्रतिबंध क्या है? सपोज मान के चले हम दो माध्यम है, एक माध्यम जो है इस फिगर के द्वारा हमने शो कर रखा है कि जो माध्यम फर्स्ट है जिसमें विद्युत क्षेत्र E1 के दो घटक हो गए, E पैरेलल माध्यम के पैरेलल और उसके लंबवत। इसी प्रकार से H के भी दो घटक हो गए, इस माध्यम की सतह के पैरेलल और इस सतह के लंबवत। अंतरा पृष्ठ से एक तरफ जो है माध्यमों का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र व उनकी पारगम्यता व और विद्युतशीलता जो है अलग अलग है। तो इनका अंतरा पृष्ठ है, अंतरा पृष्ठ से उस क्रॉस में यहाँ पर फर्स्ट जो एरो के निशान दे रखा है E1 पैरेलल सतह के लंबवत, जो एक ही लाइन में डबल एरो है शो कर रहा है क्या है? सतह के अकॉर्डिंग जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है माध्यम फर्स्ट में E1 है उसका पैरेलल घटक और दूसरे माध्यम में E2 है उसका पैरेलल घटक एक ही डायरेक्शन में एक ही रो को शो कर रहा है। जबकि यहाँ जो E2 माध्यम है इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है इधर से और E1 की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इसका लंबवत घटक वह, तो इसका जो E1 का लंबवत घटक है वो
यहाँ अंतरा पृष्ठ के ऊपर की साइड में फर्स्ट एरो में यहाँ शो कर रखा है। ये जो है तो यहाँ पर जो E1 का क्षेत्र की डायरेक्शन है वो ये है, इसके घटक जो है इसका E की डायरेक्शन जो है वो ये है, इसका लंबवत घटक है वो ये, और इसका पैरेलल घटक है वो ये। इसी प्रकार से E2 जो है इसकी डायरेक्शन है ये, इसका लंबवत घटक E2 ये, और पैरेलल घटक जो है वो इसका E2 का सेम। तो यहाँ पर पैरेलल घटक दोनों माध्यमों में जो है वो क्या है, दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में। चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र E के माध्यम 1 व 2 में क्रमशः E1 व E2 है तथा अंतरा पृष्ठ पर E1 व E2 के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हमने इसके लंबवत घटक E1 लंबवत व E2 लंबवत तथा स्पर्शीय घटक E1 पैरेलल व E2 पैरेलल में वियोजित किया है, या इसको अलग अलग घटकों में बांट दिया है। इसी प्रकार माना विद्युत विस्थापन सदिश जो है D के लंबवत घटक D1 पैरेलल व D2 पैरेलल, स्पर्शीय घटक D1 लंबवत और या पैरेलल। तो D के लंबवत घटक पर परिसीमा प्रतिबंध या बाउंड्री कंडीशंस, और यहाँ जो E का हमने फिगर ड्रॉ कर रखा सेम यही की यही है जो विस्थापन सदिश के लिए भी ऐसे ही। तो D के लंबवत घटक पर परिसीमा प्रतिबंध, विद्युत विस्थापन सदिश D के लंबवत घटक पर परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हमने अंतरा पृष्ठ के पारित एक बेलनाकार गाउसियन पिल बॉक्स, सिलेंड्रिकल गाउसियन पिल बॉक्स की संरचना करते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। तो उपरोक्त पिल बॉक्स के लिए मैक्सवेल के प्रथम समीकरण को समाकलन रूप में लिखने पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट डी डी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल्स रो डी। तो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय का प्रयोग करने पर सरफेस इंटीग्रल्स ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो यहाँ रो आवेश घनत्व है तथा वी बंद सतह S द्वारा परिबद्ध आयतन है। तो चित्रानुसार गाउसियन पिल बॉक्स को 3 सतह हो गई S1, S2 व S3 से मिलकर बना मान सकते हैं। तो D डॉट डी एस इज इक्वल टू D डॉट डी एस S1 प्लस D डॉट डी एस S2 प्लस D डॉट डी एस S3। तो पिल बॉक्स की जो है ऊंचाई है वो नगण्य लेने पर डेल्टा H टेंस टू 0 देन S3 शून्य हो जाता है। वह समीकरण 2 में दाईं तरफ जो स्थित पद है तृतीय पद वो क्या हो जाएगा, शून्य। यहाँ पिल बॉक्स को हमने दे रखा है, उसकी संरचना बता रखी। तो समीकरण 2.2 से डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू S1 D डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल्स ऑफ S2 D डॉट डी एस, S1 इज इक्वल टू D1 डॉट एन कैप, जो एन कैप है DS का एकांक सदिश है, प्लस S2 D डॉट N2 जो DS ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसके लिए, या जो क्रॉस सेक्शन है ऊपर और नीचे S1 S2 में उसकी एकांक सदिश है DS के डायरेक्शन। तो पुनः डेल्टा H टेंस टू 0 होने पर पिल बॉक्स का आयतन भी शून्य की तरह अग्रसर होगा, अर्थात जिससे कुल परिबद्ध आवेश का मान पिल बॉक्स के अंदर अंतराह पृष्ठ पर स्थित आवेश के मान के तुल्य होगा, अर्थात लिमिट डेल्टा H टेंस टू 0 V रो डी वी इज इक्वल टू A सिग्मा डी एस, जहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो समीकरण 2.3, 2.4 से समीकरण 2.1 में मान रखने पर S1 D डॉट N1 कैप डी एस प्लस S2 D2 N2 कैप डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ A सिग्मा डॉट डी एस। S1 S2 is equal to A, then D1 dot n cap A plus D2 dot n cap A is equal to sigma A, then D1 N1 is equal to minus N2 के, then D1 parallel minus D2 parallel is equal to sigma। अतः विद्युत विस्थापन सदिश D का लंबवत घटक, अर्थात विद्युत विस्थापन सदिश D का लंबवत घटक अंतरा पृष्ठ पर असतत होता है, यानी डिसकंटिन्यूस होता है। यदि अंतरा पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा का मान शून्य हो तो D1 लंबवत इज इक्वल टू D2 लंबवत, अर्थात सिग्मा 0 होने पर D का लंबवत घटक सतत रहेगा। इसी प्रकार E के स्पर्शीय घटक पर प्रतिबंध,
विद्युत क्षेत्र ई के स्पर्शी घटक पर परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हमने 2.3 के अनुसार अंतरापृष्ठ के पारित एक आयताकार रेक्टेंगुलर लूप की संरचना की, जिसमें लूप का क्षेत्रफल है वो a तथा इसकी विमा या लंबाई या चौड़ाई कह दे L व डेल्टा H। तो लूप ए बी सी डी के लिए मैक्सवेल के तृतीय समीकरण को समाकलन रूप में लिखने पर a डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी डी एस। स्ट्रोक कर्ल प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ई डी एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ई डॉट डी एल, या ए बी सी डी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी डी एल। यहाँ जो क्लोज इंटीग्रेशन या क्लोज एरिया जो है ए बी सी डी, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। तो लूप की लंबाई लगभग नगण्य अर्थात डेल्टा एच टेंस टू 0 लेने पर दाईं तरफ के द्वितीय व चतुर्थ पद जो है वो क्या हो जाएंगे 0, देन बी टू सी और डी टू ए इज इक्वल टू 0, देन ए बी सी डी इज इक्वल टू ए टू बी ई डॉट डी एल प्लस सी टू डी ई डॉट डी एल, या ए टू बी ई वन डॉट डी एल प्लस सी टू डी ई टू डॉट डी एल। पुनः डेल्टा एच 0 होने पर लूप का जो क्षेत्रफल भी वो क्या होगा, शून्य की ओर अग्रसर होगा, अर्थात ए टेंस टू 0। दूसरी तरफ समाकलन शून्य हो जाता है जब डेल्टा एस टेंस टू 0 हो, यानी ए डी बी बाई डी टी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ डेल्टा एस टेंस टू 0। अतः समीकरण 2.8 व 2.9 से ए टू बी ई डॉट डी एल प्लस सी टू डी ई टू डी एल इज इक्वल टू देन ई वन डॉट एल प्लस ई टू डॉट एल इज इक्वल टू 0, ई वन पैरेलल माइनस ई टू पैरेलल इज इक्वल टू 0, अर्थात ई वन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल। पथ ए बी व सी डी की दिशाएं परस्पर विपरीत है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के स्पर्शी घटक का मान सीमा पर सदैव सतत रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करें।